1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में देख रहे थे एलसीएम। जैसा कि हम जो सवाल आपको देते हैं, सबसे पहले आप इन सवालों को सॉल्व करिएगा, फिर हम आपको जो अप्रोच बताएंगे, फिर आप उस अप्रोच पर वर्क करें और सोचें कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच सके। देखो, आप जितना समय दोगे सवालों पर, उतना ही आप सीखोगे। आप समय दोगे, सिलेक्शन होगा आपका। मेहनत आप करोगे, सिलेक्शन आपका होगा। याद रखो, सिलेक्शन रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगी तो मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत होगी हर जगह, और सिलेक्शन नहीं तो जिंदगी भर सिर्फ अपमान होगा तुम्हारा। कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। तुम्हारे माता पिता का सम्मान भी तुम्ही से जुड़ा होगा और अपमान भी तुम्ही से जुड़ा होगा। इस जिंदगी से यदि तुम इस गरीबी की जिंदगी को दूर करना चाहते हो तो मेहनत तो करना पड़ेगी। जितनी कठिन लक्ष्य होता है, जितना बड़ा लक्ष्य होता है, उतनी ही कठिन तपस्या होती है और उतनी ही कठिन मेहनत होती है। याद रखो, 12 से 13 घंटा पढ़ना है डेली और मेहनत करना है। जो लक्ष्य अपन ने सुबह निर्धारित किया है उसको पूरा ही करना है हर हाल में। खाना पीना भी जब खाऊंगा जब पूरा लक्ष्य पूरा कर लूँगा। याद रखो, इस चीज़ को विचार करना। इस चीज़ पे ऐसे ही नहीं कहता मैं कोई चीज़। आइए, इन सवालों को सबसे पहले आप लोग हल करोगे, फिर मेरी जो अप्रोच है उस पर वर्क करोगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। ये नंबर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भाई 6 की छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 27 से विभाजित करने पर 5 सिफर बचेंगे। ठीक है। ये चलो पहले हम आपका मेथड बताते हैं, आप लोग कैसे सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले हम वो मेथड बताते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे न्यू अप्रोच। चलिए, तो न्यू न्यूटन क्लासेस को साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है। ये देखो, अब क्या है, 6 की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 27 से विभाजित करने पर 5 सिफर बचे। मतलब हमको क्या चाहिए, जैसे कि इन सबका भाग चला जाए। तो हमको नंबर क्या है, जब सबका भाग चला जाता है तो वो नंबर होता है एलसीएम। ठीक है। यदि वो पूछता सिंपल सा ये 6 नहीं होता, इस 6 की संख्या नहीं होती, तो अपन कहते हैं एलसीएम निकाल के उसमें 5 जोड़ दो। करेक्ट, क्योंकि एलसीएम में पूरा भाग चला जाएगा और 5 इस पर बच जाएगा। करेक्ट है, ये होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखते हैं। हम आपका मेथड बता रहे हैं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालना हमने आपको कैसे बताया, जो कैसे होता है सवाल को। एलसीएम निकाला आपने, इनका 15, 18 और 27 का एलसीएम निकालोगे, प्लस 5 उसमें जोड़ दोगे, तो ये होती है अंकों की, वो आपको छोटा से छोटा नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 की पूछिए, क्या पूछिए, 6 अंक की। ठीक है, तब आपको कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है और आपको क्या करना है, ये एलसीएम निकालना यही सीखते हैं। देखो, आपको ये नंबर देखो 27 दिख रहा है, तो ये नंबर ही हमने क्यों पकड़ा, इस पे भी सोचना हमने नंबर ये क्यों पकड़ा। इसमें इसलिए पकड़ा क्योंकि इसमें 27 दिख रहा है, 3 की पावर 3 होते हैं। 27 3 की पावर 3 होते हैं, तो सबसे बड़ी पावर ले ली हमने 3 की पावर 3। क्या निकालना, अपन एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, तो 3 की पावर 3 ले लिया। अब इसमें कितने 3 है, 2 है। 9 दूनी 18 होता है, तो 9 में इसमें अपन 3 ले चुके हैं, तो इसमें 3 की पावर 3 ले चुके हैं, तो 3 की पावर 2 है, इसमें 9 है। 9 को लेना पड़ेगा क्या, नहीं, 9 को नहीं लेंगे क्योंकि 9 अपन यहाँ 3 की पावर बड़ी ले चुके हैं। अब इस 9 का कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पर 2 ले बचे, लेकिन ऐसे देखो 9 दूनी 18 है, तो 9 अपन ले चुके हैं, 9 से बड़ा नंबर ले चुके हैं, तो इस 9 का कोई यूज नहीं। क्या बचा, 2 लेना पड़ेगा, 2 नहीं लिया अपन ने, ले लिए 2। अब यहाँ पे देखो 15 में गया 5 और 3, क्या 5 और 3, तो 5 लेना पड़ेंगे और 3 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अपन 3 की पावर बड़ा नंबर ले चुके हैं, इसलिए 3 नहीं लेंगे। अब ये एलसीएम हो, क्या हो गया एलसीएम, तो 5 में 10 तो 27, तो 70 हो गया एलसीएम। राइट है, ये एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम होने के बाद आप बोले ये एलसीएम हो गया और 5 जोड़ दोगे तो वो नंबर प्राप्त हो जाएगा हमें। देखिए 6 का नंबर चाहिए, तो 6 तक ले जाओ। क्या करना है, इसको 6 तक ले जाना पड़ेगा। अब इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको बढ़ाते जाओ 6 तक। अब इतना बड़ा नंबर ले जाना 6 तक, उसके बाद 5 जोड़ दोगे आप। वो जो 6 अंक का इसमें गुणा करते जाओगे, बड़ा नंबर बनता जाएगा। इसका दुगुना इससे कितने गुणा करें, आप कहोगे भैया इसमें 2 बिंदु बढ़ा दो, 2 बिंदु बढ़ा दोगे तो हम 27 बना लेंगे, इतना। ठीक है, इतना हो गया। चलो, आप कहोगे भैया इसमें ही पूरा भाग जाएगा, राइट, इसमें पूरा भाग चला जाएगा। अब 5 बच जाएंगे सिर्फ पर। करेक्ट। अब आपको 6 तक ले जाना है और छोटा से छोटा होना चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट है। ये कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे भैया एक काम करो, आप कितनी बार जाना, आप कहोगे भैया 3 बार चले जाओ। 3 बार जाएंगे, ये 4 बार,
4 बार जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। 4 बार करके देखें, चलो करके देखते हैं। 27 चौको 108, 108 होगा। ले भैया 108 होगा और 3 बिंदी लगा दो, ठीक। प्लस के 5 क्या किया हमने, इसका जो एलसीएम आया उसी का मल्टीपल हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये तो छोटे छोटे नंबर है, अपन को 6 तक जाना है, 6 तक जाना है। तो हमने सोचा भाई जो एलसीएम है उसको ही बढ़ाते जा रहे हैं और 5 अपना सिंपल बचा है तो 5 अपन जोड़ देंगे। जो एलसीएम का दुगना तिगना करने के बाद जो हमने पहले 100 का गुणा कर दिया तो इतना आ गए, अपन 5 अंक तक आ गए। तो और बड़ा जाना था 6 अंक तक, तो हमने कही तिगना कर दो, ठीक है। 3 गुना करो, 4 गुना करोगे, कितने बार 4 गुना, इसको 4 का गुणा और कर दिया हमने। अब देखो इतनी बार पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, क्या अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 अंक होगा, करेक्ट है, ठीक। अब आप सोचोगे भाई, ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो तुम 10 से 80 तक पहुंच गए हो और इसमें क्या करना है, 5 आपको जोड़ना है, राइट है। तो आप हो गए, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, करेक्ट है, और 5 से भी बच जाएंगे, ठीक है। देखिए ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं है अपना, राइट है, एक भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें भाई, इससे बड़ा नंबर आपने ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया, एक काम करो, आप ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, अब छोटा लेते हैं, ठीक है, छोटा उससे भी छोटा लेते हैं। चलो 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो 81 तो हो गया, 81,000 हो गया, ठीक है, राइट, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आप इसमें जोड़ोगे, कितनी बार जाना है आपको, इतनी बार जाना है कि आप छोटा छोटा नंबर प्राप्त कर सको, छोटा से छोटा। इसलिए आप इसमें कितने जोड़ोगे, 270 है, इसको आप 270 को बढ़ाओ, कितना बढ़ाना पड़ेगा बताओ। आप कहोगे भाई 270 बढ़ाएंगे एक बार, ठीक है, फिर 270 2 बार बढ़ाओगे, ठीक है, राइट। इस तरह आप बढ़ाते चलोगे और इस तरह सवाल करोगे तो काफी टाइम भी लगेगा और सवाल में गलती होने की संभावना ज्यादा भी रहेगी, ठीक है। तो और क्या तरीका है, दूसरा तरीका बताते हैं। आइए, दूसरा तरीका ये है कि जो आपने एलसीएम निकाला, क्या निकाला, जो एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आया, 270 आया, कितना आया एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 270 आया। 270 जो एलसीएम आया उसका भाग देना है ये 6 की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख, और इसमें भाग देते हैं। कैसे करना है सवालों को समझो। इस तरह जो मल्टीपल चेक करते हैं उसमें समस्या आती है और उन सवालों में टाइम बहुत लग जाता है। लेकिन इस तरह करोगे कि आप सबसे पहले 6 की सबसे छोटी संख्या देख लो, आप बोले ये होती है, ठीक है, 6 की सबसे छोटी संख्या ये होगी। इसमें आप जो एलसीएम है उसका भाग दोगे, क्यों दोगे अब ये बताते हैं। एलसीएम का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, ये 27 से 81 3 बार जाएगा, 81, ठीक है, 3 बार चला गया, कितने बचेंगे, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 19 बचा, ठीक है। आप एक 0 लगा लो, ठीक। अब कितने बार जाएगा बताइए, 27 7 189 होता, 27 तक पहाड़ी भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है, 0 गया, राइट, 0 लगा लो और ये यहाँ पर 1 बचेगा, राइट, ये 10 बचे, अब आपको 0 बचेगा। तो आपने ये समझा कि भाई जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, करेक्ट है। ये समझा कि 270 में जब 270 का हमने एलसीएम आया, एलसीएम का भाग दिया सबसे छोटी संख्या में, तो जो एलसीएम निकलने के बाद जो शेषफल बचा वो 100 एक्स्ट्रा हो गया। तो हमने कि 100 घटा दो, 100 घटा दोगे इस नंबर में से तो वो 270 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और हम क्या करेंगे उसमें फिर 5 जोड़ देंगे, करेक्ट। तो भाई ज्यादा था 100 हम घटा देंगे। तो आप लेकिन जब जैसे ही इस नंबर में से जो नंबर ये इसमें 100 जाना है, जैसे ही आप 100 घटाओगे तो वो 6 अंक की संख्या नहीं रहेगी, फिर 5 अंक की संख्या हो जाएगी, क्योंकि तो सबसे छोटी संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा उपाय क्या है फिर आपके पास दूसरा तुरंत दिमाग का ये है कोई 100 जाना है और हमको क्या है कि जो नंबर है वो 270 है, ठीक है, इसमें 100 जाना है। यदि हम इसमें 170 और जोड़ दें, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 170, ठीक है, जिसका भाग देते हो और जो शेषफल बचा है इसका डिफरेंस कितना है, 170। यदि हम 170 और जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, 270। देखो समझो, नंबर लाइन कर समझते हैं, नंबर लाइन समझो, ये नंबर है, अभी आपका ये नंबर है, ये 1 लाख यहाँ पर नंबर, करेक्ट है। इसमें हमने कहा भाई कि 100 कम कर दोगे, आप 100 कम कर दो, मान से 100 घटा दोगे, ठीक है, तो वो नंबर है पूरा तरह डिवाइड हो जाएगा। कितना 100 घटाने के बाद आप घटाओगे, जैसे नंबर 100 यहाँ पर 100 घटा के देख लो आप, 2 0 और जैसे ही आप घटाओगे तो 900, ये नंबर आपका बचेगा, जिसमें पूरा 27 का भाग 270 का भाग चला जाएगा, करेक्ट है। पर आपके दिमाग में आ रहा कि इसमें यदि हम 270 और जोड़ दें, अभी पूरा भाग जा रहा और 270 फिर जोड़ने पर पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 100 जाना थे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे भाई 170 और जोड़ देते हैं। देखो यहाँ से सफर तय करते हैं यहाँ तक,
बात समझे ना। यहाँ आपके पास जो नंबर था, देखो यहाँ समझे ना, ये नंबर देखो, यहाँ जो नंबर था, इस नंबर में आप 100 कम करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 100 यहाँ इसमें आप यदि 170 जोड़ दोगे तो यहाँ से गैप कितना हो जाएगा, 270 का हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए आपकी। आपका 100 जाना थे, 100 कम कर दिए तो पूरा भाग चला जाएगा। और हमें 100 आपके पास जाना है, 170 और जोड़ दें तो 270 बन जाएंगे। 100 जाना है तो 170 और जोड़ना पड़ेगा, तो हो गए आपके पास। आप समझ में आएगी नहीं, तो आपने समझा सवाल से कि भाई यदि हमने कहा कि 100 जाना थे, यदि हम 170 और जोड़ देंगे, डिफरेंस जो है, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर कितना बन जाएगा, आप कहोगे कोई नंबर बन जाएगा, आप इसमें आप 170 जोड़ोगे, 170 जोड़ दो आप इसमें 170 जोड़ दोगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 बिंदु और 170, ये हो गया नंबर। करेक्ट है, ठीक है। इस नंबर में भी पूरा 270 का भाग चला जाएगा। करेक्ट, समझ गए। अब आप कहोगे 5 इस पर बचाना था, नहीं 5 इस पर बचा तो 5 और जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर ये। करेक्ट, इतना टाइम लगने वाला है आपको। यदि आप इस मेथड से करोगे तब भी आपको 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। इतना फास्ट कर लो 2 मिनट, लेकिन इसे 5 सेकंड में उड़ाया जा सकता है मेरे मित्रों, 5 सेकंड में भी उड़ाया जा सकता है। आइए समझते हैं। अब ये मेथड पूरा बता दिया हमने आपको, तो किस तरह करना है, ये भी सवाल पूरा करना है, इस तरह भी सीखना है, क्योंकि अपन घर पे बैठे इसलिए पूरा सीखेंगे। आइए अब अपन पूरा करते हैं इस मेथड को, सवाल। करेक्ट, देखो सबसे पहले देखो ये संख्या है, आपने देखा 18 देखी, इसमें कितने हैं, 9 है, 9 है, क्या है 9 है। आपने कहा भाई जब संख्या जो लिखी है इसमें 9 का भाग दो तो 5 से उतना चाहिए। तो 9 की हमने क्या बताया आपको चेक, 9 का चेक कैसे करते हैं, 9 का जब भाग दोगे तो 5 से पर बचे। इसका मतलब क्या है, इस संख्या में जो संख्या लिखी है इनमें 9 का भाग देंगे तो 5 का शेष पर बचना चाहिए। करेक्ट, ठीक है करेंगे। देखो अब वही बस देख लेते हैं, 9 का भाग देने पर 5 शेष पर बचे। 9 का चेक करने के लिए अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखो यहाँ 9 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बच गया, ये नंबर नहीं बचता, कितने बचाना है, 5 शेष पर बचाना है, ठीक है। तो 5 बचना चाहिए, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 5, ठीक। इसमें देखो कितना हो रहा है, इसमें भी 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो इसमें 6 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 7 और 8 1 9 और ये 5 बच गए, इसमें बच गया, तो ये अपना उत्तर गया। मात्र 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड मेरे मित्रों, 2 सेकंड लगा। 9 का चेक करना था, 5 पर इसमें बताया, 9 का भाग दिया, 5 रिमाइंडर बच गया, उत्तर हो गया। 2 भी ऑप्शन में हो सकते हैं मेरे मित्रों, 2 भी ऐसा भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में 5 पर बचे, तो क्या करें, तो क्या हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, नहीं मित्रों, तब भी हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। आइए हर एक चीज में मास्टर हासिल कर देंगे, तुम्हें मास्टरी हासिल, मास्टर बन जाओगे तुम, इतना डीप में पढ़ाएंगे तुम्हें। अब ऑप्शन आता है कि 2 में भी हो सकता था, 3 में भी हो सकता था, हो सकता है 4 में भी हो, तो क्या करें, क्या हार मान लें हम, क्या हम पूरा कैलकुलेट करने लगे, नहीं। आइए फिर हमारे दिमाग में आया क्या भाई, 5 से 5 थी 15, क्या है 5 और 3 है भाई, 5 का चेक करेंगे, क्या करेंगे, 5 का हम भाग देंगे, 5 का भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, क्या बच सकता है 5 का भाग देने पर शेषफल 5, कभी नहीं बचता। कितना बचेगा, 0, ठीक है। यदि अपन 5 का भाग देंगे, कोई नंबर है, देखना जैसे नंबर है, आप बोले इसमें 5 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दोगे तो कभी 5 शेषफल बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कि बचेगा 5 शेषफल, नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हम देखेंगे 5 का भाग देने पर कहाँ पर 0 बच रहा, ठीक है। तो आप कहोगे भाई इसमें तो 5 का भाग दोगे तो आखिरी चेक करना पड़ता है 5 के लिए, भाई इसमें 2 बच जाएगी, तो नंबर नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। इसमें जा रहा भाग, इसमें भी जा रहा और इसमें भी जा रहा, 3 नंबर हो गए, ठीक है। इसमें 5 का भाग जाता है, तो क्या करना है अपन, बोलो बोलिए मेरे मित्रों, 27 का चेक कर लें, बोलो 27 का चेक कर, तो मैं हर चीज में असली मास्टर बन जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। 27 का चेक करें, आइए 27 का चेक कर लेते हैं। 27 के लिए हमने आपको बताया था, कैसे बताया 27 का, देखो इस नंबर को देख लेते, 27 से देख लेते हैं, 100 175 भाई, 9 का चेक कर लिया था, 5 के लिए हमने 5 का चेक कर लिया, 5 का जाता है नंबर इसमें भाग, ठीक है। इसमें क्या करना है, 27 से आप जब भाग दो क्या बचना चाहिए, 5 शेषफल बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, 5 शेषफल। और 27 के लिए हमें क्या होता है, 3 का जोड़ा बना के जुड़ना होता है। क्या होता है 27 की डिविजिबिलिटी हमने आपको पढ़ाई है, आप लोग हमारे चैनल पर जाके नंबर सिस्टम देख लीजिएगा,
इन दोनों नंबर को जोड़ा जाता है। और जब 27 का भाग दो तो 5 से बचना चाहिए। ऐसा ऑप्शन 4 में से कोई एक ही होना चाहिए। देखिए 27 का 3 का जोड़ा बना दो, कितना जुड़ जाएगा? 275 हो जाएंगे। 275 में आपको 27 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा? 27 ढाई के 270, कितना हो जाएगा? 270 प्लस के 5, 270 प्लस के 5 हो गए। 5 से बचना चाहिए। ये उत्तर। जीत तो अपनी है बस। मन को समझाओ, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आइए अगला करें। जीत अपनी है। ये थोड़ा साफ कर दें। चलिए साफ कर लेते हैं। इस तरह करोगे, सोचोगे, समय दोगे, सिलेक्शन होगा। मेरी गारंटी है, मैं दिलाऊंगा तुम्हें सिलेक्शन। कोई कोचिंग वाला नहीं कह सकता कि सिलेक्शन दिलाओ। सिलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेता, सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता, मैं लेता हूँ। यदि तुम 15 घंटा और 12 से 15 घंटा के बीच में डेली पढ़ते हो, टारगेट बनाते हो और पूरा करते हो दिन भर में, अभी इतनी मेहनत करोगे, अभी इतनी मेहनत करोगे, सिलेक्शन होगा। और सोचोगे कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत लोग गुमराह करने वाले भी हैं। पोस्टर लगवा दिए बड़े बड़े, और पोस्टर लगवाने से नाम तो हो गया, क्या सिलेक्शन दिला पाए? यार हजारों की भीड़ों में 2-4 हो भी जाते हैं तो क्या सिलेक्शन मानते हो ना? सिलेक्शन हर एक बंदा सेलेक्ट होना चाहिए। हर एक बंदा जुनून भर देना चाहिए, आंखों में जुनून दिखना चाहिए सिलेक्शन का। 3, 4, 5 संख्या सेकंड में अंतराल बचती है। देखो क्या इस तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को? जैसे कि किसी चौराहे पे है, 4 घंटियां लगी हुई, 4 टिम करने वाली बज रही है। वो एक साथ कब बजेंगे? जब एक साथ की बात आ जाए, आपको ऐसे लगने लगे कि एक साथ कब होगा इनका मिलन, तो आप समझ जाना कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? एलसीएम की बात। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। और एलसीएम 8 बजे एक साथ बजी, तो अब अगली बार कितनी बार एक साथ बजेगी? ये है पहला क्वेश्चन। तो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के उत्तर भाई जो जल्दी एलसीएम निकालेगा वही उत्तर ले जाएगा। अब देखो यही करना है, एलसीएम को यही देखना है। सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर ये हमको दिख रहा है, ठीक है, 5 3 15। तो इसमें 5 ले लें अपन, 5 ले लें तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। 5 3 ले लें क्योंकि 15 में क्या है? 5 और 3 है। ये दिखना चाहिए आपको यहीं पे नंबर। जैसे ही आप नंबर को देखो ये दिखना चाहिए। 5 और 3 ले लिए हमने, ले लेते हैं 5 और 3, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब 10 में क्या है? 5 और 2 है, तो 5 तो हम ले चुके हैं, कितना लेना है? 2 ले लो, 2 भी ले लीजिए हमने। चलो अब 6 में जो है, 6 में क्या 3 और 2 है, तो 3 भी ले चुके हैं, 2 भी ले चुके हैं। 6 का कोई यूज नहीं है। 5 लेना है, 5 तो ले चुके हैं अपन, और नहीं है। और 3 लेना है, 3 भी लेना है, करेक्ट। 3 ले चुके हैं, ये एलसीएम हो गया। कितना हो गया? 6 5 30, ये एलसीएम हो गया। समझ नहीं आई? एलसीएम 30 हो गया। 30 सेकंड के बाद एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएंगे जो लोग मित्रों। 30 सेकंड के बाद एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो पूछ रहा है कितने बजे एक साथ बजेगी? जब 8 बजे बजेगी तो अगले 30 सेकंड होंगे जैसे एक साथ बज जाएंगी, ठीक है। तो अपन कहेंगे 8:00 और 30 सेकंड। ये मिनट का होता है, ये सेकंड का होता है, इसलिए इतने सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे। ये उत्तर दिया, करेक्ट। ऐसे ही जीतना बस। 1 घंटा 15 मिनट के बाद कितनी बार एक साथ बजेगी? ये है कितनी बार एक साथ बजेगी 1 घंटा 15 मिनट में। आपके पास सेकंड है, ये क्या है? सेकंड में है। 30 सेकंड जैसे होते हैं, एक के एक साथ पूरी बत्तियां एक साथ बजने लगती हैं, टन 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 टन। समझ आई? तो आपको इतना समय है, इतने समय में कितनी बार एक साथ बजेंगे? आइए मेरे मित्रों, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमने सेकंड में निकाला है। यहाँ पर क्या है? घंटा 15 मिनट है, तो इनको सेकंड में बदले। अपन टोटल सेकंड कितने हैं? आपको इतने सेकंड है, जैसे सेकंड निकालोगे उसमें अपन क्या लगाते हैं? भाग। क्यों लगाएंगे भाग? क्योंकि आपसे ये पूछा कितनी बार बजेंगी एक साथ। भाई एक साथ 30 सेकंड में एक साथ फिर 30 सेकंड हुए, फिर एक साथ फिर 30 सेकंड हुए, एक साथ। तो 30 सेकंड कितने हैं इनमें? इस समय में 30 सेकंड कितने हैं? वो कितने पार्ट है 30 सेकंड के? मेरे मित्रों हर एक चीज परफेक्ट नंबर पे ला देंगे। हर एक चीज में एकदम अंदर तक, कोई क्वेश्चन है ना उसको अंदर तक ले जाएंगे। 1 घंटा 15 सेकंड, 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो ये हम आपको कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं, लेकिन अगली बार ना आपको पेन नहीं चलाना है। 1 घंटा कन्वर्ट, 1 घंटा को इन सबको सेकंड में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि 30 सेकंड जो है, 30 सेकंड कितने कितने पोर्शन है इतने समय में? 1 घंटा 15 मिनट में। देखो घंटा बदलना है, ये 15 मिनट है घंटे में। घंटे बड़ी राशि से छोटी राशि में जब कभी आओगे तो गुणा करोगे। 1 घंटा में 60 का भाग दिया, 60 गुणा किया, क्या किया ना? गुणा, सॉरी गुणा करना है, गुणा
गुणा करोगे तो घंटे मिनट बन गया, क्या बन गया मिनट, घंटे से मिनट बन गया। आप फिर 60 गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 2, फिर आप सेकंड बन गए, राइट। अब 15 मिनट है, मिनट में क्या करना है गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सेकंड, अब सब सेकंड बन गए, ठीक है। ये 3600 प्लस 15 से 90 900 कितने हो जाएंगे 4500, 4500 सेकंड हो जाएंगे मेरे मित्रों, 4500 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। 45 सेकंड के 30 के कितने पोर्शन है इसमें, आप कहोगे भैया 30 का भाग देते हैं, कभी जब कभी आपको निकालना है कितने पार्ट है तो भाग दे दो, ये 30 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 150, तो आप कहोगे 150 बार एक साथ बजेंगे। क्या ये उत्तर सही है? इसमें अभी आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, थोड़ी सी गलती, क्या है वो गलती वो समझते हैं, छोटी सी गलती है, वो गलती आपको क्वेश्चन गलत कर देगी। इसमें एक जोड़ा जाएगा, क्यों जोड़ा जाएगा वो समझते हैं, आइए एक जोड़ेंगे तब उत्तर होगा 151, एक क्यों जोड़ेंगे वो समझते हैं। इसमें आप एक जोड़ोगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 151, कर दीजिए 151, क्यों होगा वो हम आपको बताएंगे, क्यों एक जोड़ा हमने इसमें, समझते हैं। देखो इस चीज को समझते हैं बहुत अच्छे से, देखो हर चीज को डीप में ले जाना है, बस हर चीज को समझोगे तो आराम से निकल जाएगा। देखो 30 के पोर्शन बनते जा रहा है, 30 का गैप है, 30 36 36 30, इस तरह आप जाते जाते 150 बार हमने 30 सेकंड हुए, फिर 150, दो गैप कितने हो गए 30 के, 1 2 3 4 5 6 7 गैप हो गए। देख घंटियां कितनी बार बची, आप कहोगे एक बार तो शुरुआत में ही बजेगी, भाई जब पहली बार बजेगी घंटी जब तो आप गिनना स्टार्ट करोगे 30 सेकंड, राइट राइट। तो जैसे ही घंटी एक साथ बजे टन टन टन, आपने अब गिनना स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड हुए फिर टन, 30 सेकंड हुए फिर टन, राइट। तो इस तरह आपने सोचा यार कि पहली बार तो बच चुकी है जी, अब 30 सेकंड हो गए, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो हम कितनी गैप है 1 2 3 4 5 6 7 गैप है और 8 बार घंटी का बज रही, ऐसा क्यों? गैप हमने 30 सेकंड, कितने गैप है 30 सेकंड के 7 और घंटी का बज रही आप समझेंगे मित्रों, क्योंकि ये जो है जो ये पहली बज चुकी है, पहले तो बजेगी एक साथ, जब पहली बार बजेगी एक साथ तभी तो आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, 30 सेकंड हुए फिर टन, 30 सेकंड हो गए टन, और 2 गैप किए घंटे 3 बज गई, एक पहली बार बज चुकी है, पहली बज चुकी है एक बार, तो इसीलिए इसमें एक आप जोड़ोगे, करेक्ट है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा इनका। अब देखो इस आपको कैसे बदलना है, इतना लिखना है, ये घंटा में कितना हो जाए 60 मिनट होते हैं, 60 को फिर 60 को गुणा करोगे 3600, इसमें 15 6 का 90, 900 जोड़ोगे 45 में 30 का भाग दोगे इतना जगह 150 में एक जोड़ के 51, और बिल्कुल मार्ट में ही कैलकुलेशन करनी, यही जीत है। आइए इसमें देखते हैं 8 बजे से 9:20 तक 10 सेकंड कितनी बार एक साथ बजेगी, 8 बजे से 9:20 तक, कह रहा समय बताओ, तो 8 से 9:20 तक 9:10 तक, ये समय बताना आपको कितने, ये भी कोई है एक साथ बजेगी, कितनी बार एक साथ बजेगी घंटी में। अब देखो कितना समय हो गया इनके बीच में, 1 घंटा 20 मिनट 10 सेकंड, 1 घंटा 20 मिनट और 10 सेकंड ये है, ठीक है। अब सब सेकंड में बदल लें, क्यों बदल लें, क्योंकि आपको सेकंड में दिया है जैसे आया अपने सबका, ठीक है, तो ऐसे हम सेकंड में बदल लेते हैं। अब देखो तुरंत बदला, ये हो गया 60 मिनट, ठीक है, घंटे को 60 में हो गया, अब 60 का गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा, सीधे लिखना 3600, ये आपको लिखना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 60 का गुणा करोगे तो 1200, 120 60 गुणा करोगे तो 1200 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर 10 सेकंड नहीं आपके पास, ये हो जाएगा, ठीक है, जितना सही है, और 48 10 सेकंड में हो जाएंगे, इतने सेकंड है। अब 30 सेकंड कितने गैप होंगे, आप कहोगे 30 सेकंड का भाग देते हैं, ठीक है, राइट 30 का भाग दोगे 140 160 आ जाएगा, तो 160 आ जाएगा, पूरा 160 चला जाएगा। अब आप एक जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि पहली जो घंटी है वो पहली बार बज चुकी होगी, तो 160 और प्लस के 1 यहाँ लिखते हैं 160 प्लस के 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कहोगे 161 उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 161, ठीक है। आप क्या कहोगे कि भाई जो भाग हम दे रहे हैं, जो हमने दिया है उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप दोगे तो पहली बार जो घंटी है वो पहले बच जाएगी, इसलिए आपका 1 प्लस का जुड़ जाएगा, करेक्ट है। अब इस चीज समझ में आई क्यों हमने जुड़ा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ अपन कल एचसीएफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल एचसीएफ। आज अपन ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे मित्रों सिलेक्शन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, हार तो मानना नहीं,
भले नौकरी आने में जो जॉब है पुलिस की हैं या MPSI की हैं या फिर और भी जो वैकेंसी SSC की हैं सब आएंगी, लेकिन अभी हथियार नहीं डाल देना है। अभी आपने हथियार डाल दिए तो जो कोई और होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, उनसे तुम पीछे हो जाओगे और वही तुम्हारे कंप्यूटर है, वही सिलेक्शन होंगे, वही टॉपर बनेंगे। आइए 8 जोड़ने पर वो संख्या 30, 45 और 8, 78 से पूर्णतः वायस हो जाती है। इस क्वेश्चन को पहले आप करना सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा। चलो इसे समझते हैं। तो अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन कोई करना है, फिर कब आपको ऑप्शन से ही करना है। फिर आपको इस तरह के सवालों को सबसे छोटी छोटी संख्या इन सबसे भाग दो तो क्या होता है 8 जोड़ोगे तब वो संख्या 30, 45 और 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, इनमें आप जैसे ही 8 जोड़ दोगे, इन 4 ऑप्शन में कोई भी आप नंबर है 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 8 जोड़ दो और 8 जोड़ दो। 8 जोड़ दोगे तो जो संख्या आ रही है उसमें आप 30 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा, 45 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा। मतलब इनका एलसीएम ले सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक, ये है मतलब। समझ नहीं? तो देखो अब पहले तो आप जोड़ ही दिए हैं तो आप समझ लेते हैं। इसमें देखो जैसे ही आप 30 का भाग दोगे, 30 का भाग दोगे तो क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। इसमें बता 0, कहीं और बता 0 क्या? इसमें 7 बन रहा है, कहीं इसमें क्या आएगा? 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा। उत्तर ये मात्र 2 सेकंड। क्या देखा हमने भाई? 8 जोड़ने पर 30 से भाग चला गया, हमने क्या देखा? इसमें 30 देखा। ठीक, अच्छा मान 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें 0 0 हो जाता है, हो सकते हैं। देखो हर चीज को बारीकी से देखना है। 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या हम हार मान लें? जब पूरी के जोड़ कर लेंगे? नहीं। तो अपन क्या करेंगे? इसमें क्या है? 45 है, 45 में क्या है? 9 और 5, 9 का चेक कर लें, 9 का चेक कर लें। चलो ये जो नंबर है, अब देखो 9 का चेक कर रहा है। हम कह रहे हैं जो नंबर लिखे हैं 4 ऑप्शन है, इनको मान लेते हैं x। x में आपका जोड़ रहा है 8 जोड़ोगे तो जो नंबर बना अपन 9 से चेक करता है। क्या करता है? 9 से चेक, क्योंकि 45 में एक 9 है तो वही 45 से भाग चला जाएगा तो 9 का भी चला जाएगा उस संख्या। तो जो संख्या बनी वो 0 या 9 होना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है, 9 का चेक करना अपन। 9 का नियम ये कहता है कि अगर अंकों का जोड़ है वो 9 बन जाए। क्या बन जाए? 9 या 0। क्या बन जाए? 9 या 0। करेक्ट। 0 का मतलब 0, इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। करेक्ट। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि x की जो नंबर है अब 9 बनाना है। 9 का चेक करना है संख्या, कौन सी संख्या है इसमें 9 का भाग देने पर x की वैल्यू क्या आना चाहिए? आप कहोगे भैया x की वैल्यू 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए, है कि नहीं? तो जो x क्या है ये माना अपन ने। इसमें क्या है कि 1 आपका पास बचना चाहिए और 8 जैसे जोड़ दोगे तो संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। करेक्ट है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही मेरे मित्रों? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो संख्या है इधर लिखी है इसमें यदि आप 8 जैसे जोड़ोगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अंकों का जोड़ 9 होना चाहिए, 9 हो जाएगा। तो अभी कितना होगा? 1 होगा। इनके अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 में जैसे 8 आप जोड़ दोगे तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखो x 1 होना चाहिए, तो 1 कहाँ का हो सकता है? देखो अंकों का जोड़ 1 होना चाहिए। 9 से चेक कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें कितने बच रहा है? 9, 1 बच गया। ये हो सकता है उत्तर। और कहीं बच रहा है क्या? देखो इसमें 9 हटा दो, 36, 9, इसमें भी 1 बच रहा, इसमें भी 1 बच रहा भाई 9 के लिए। देखो इसमें 8 है, ये नहीं हो सकता। इसमें 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 2 अंक है जिनमें 1 बच रहा है, इनमें आप जैसे ही 8 जोड़ोगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। राइट है? अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जिनमें 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है। करेक्ट है? तो क्या किया जाए? तो भाई 13 से चेक कर लें। 13 से 78, देखो 5 से चेक कर सकते हो आप भाई। 5 से चेक करना है भाई, 5 से चेक कर सकते हैं। 5 के लिए क्या कर सकते हैं बताइए? 5 का चेक कर लेते हैं। चलो आप बोले भाई 5 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? जब 5 यहाँ पर 5 के लिए भाग पूरा पूरा चला जाए तो 5 होना चाहिए। यूनिट इकाई क्या होना चाहिए? यहाँ पर इनका जब जोड़ोगे आप 8 तो 0 बन जाएगा, 5 बन जाए। तो आप कहोगे भैया हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 8 में 0 2 ले सकते हैं। तो 2 कहाँ पर है? ये है, ये उत्तर हो जाएगा। 5 के लिए चेक कर लिया हमने। राइट? बहुत तरीके हैं। अब हम 13 से भी कर सकते हैं। 13 से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है? राइट? 13 से चेक करेंगे तो क्या सिंपल होना चाहिए बताओ? इस संख्या में जैसे कि ये संख्या है, ये 1162 है। इस संख्या में आप 8 जोड़ रहे हो तो जो नंबर बना वो 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर जो बना 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? राइट? तो अभी कितने जाना है इस नंबर में बताओ? इसमें 8 जाना है। जो 8 तो जोड़ोगे आप तो अभी कितने जाना है? 5 जाना होंगे।
कितना होना चाहिए, 5 ज़्यादा होंगे इस नंबर में, ठीक है, 5 ज़्यादा होंगे इस नंबर में, राइट। तो हम कहेंगे 5 घटा दो तो 11, ठीक है, 11 5 घटाओ तो कितना हो जाएंगे, 57, 11 57। इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 आपके पास ज़्यादा है और 8 आपके पास और जोड़ोगे तो वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लो किस संख्या होगा 13 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, 5 होगा और 8 आप जोड़ दोगे तो 13 बन जाएगा, जिससे पूरी पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 का चेक कर लेते हैं, देखो कितना बचना चाहिए, 5 से पर बचना चाहिए। 13 के लिए क्या करते हैं, पीछे 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 162 माइनस के लिए घटा देंगे, 161 हो जाएगा। 161 में क्या करना है, 13 का भाग चेक करना है, 13 का भाग करो चेक, 5 से पर होना है, कितना बचना चाहिए, सिर्फ 5, ठीक है, क्योंकि 5 बचेंगे तभी तो 8 जोड़ोगे तो 13 बन जाएंगे, इसलिए पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 13 का भाग चेक करेंगे, 13 एकम 13 130 प्लस के 130 प्लस के 31, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें दिया भाग 13 का, 13 26, कितने बचेगा, 5 बचेगा सिंपल, ठीक है। तो सही है अपना उत्तर पहले, कितने तरीके से, लेकिन इतना आप घर पे बैठे हो इसलिए पूरा करो, अदरवाइज 2 या 3 सेकंड बढ़ाओ कल अपन ऐसे हम देखेंगे। नए आप लोगों को ये जो है इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, एमपी जीके भी स्टार्ट करवाने वाले हैं, पूरी कंप्लीट, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, दावा है हमारा, बता देना एक क्वेश्चन बाहर चला गया, पूरा मैथ पूरा जीके कंप्लीट पढ़ेंगे और रीजनिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। तभी तक के लिए नमस्कार।